ये अवतार लीला जब पूरी हुई थी, एक दिन यमराज ने कहा, राम मैं तुमसे कोई वार्तालाप करना चाहता हूं। राम ने कहा ठीक है। राम मैं तुमसे वार्तालाप करना चाहता हूं। पता है मुझे, कोई बात नहीं, छोड़ दिया कि अब मेरे समय बुला मेरा, मैं भागता हूं, मुझे कुछ सुनाना भी है। ये मत सोचना कि इन्होंने सुना, मैंने सुन लिया है, कान मारे बड़े बड़े तीखे। राम मुझे तुमसे कोई बात करनी है, लेकिन मेरी और तुम्हारी बात को कोई सुनेगा। तो राम ने कहा मैं पहरा लगा दूंगा। पहरे पर किसे खड़ा करूंगा? मेरा परिपक्व भाई लक्ष्मण, जो 14 वर्ष मेरे संग संग में रहा। आज लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम्हें दरवाजे पर रहना होगा, कोई अंदर ना आए, कोई भी अंदर ना आए, चाहे कोई भी आ जाए अंदर आने मत देना। ये मैं नहीं बोला, हाँ इतना बोला कि जो अंदर आ जाएगा उसकी मौत तत्काल हो जाएगी। कमरा बंद हो गया, अंतर ध्यान होकर के सीधा यमराज राम के सामने बैठ गए। दोनों की आपस में वार्ता हो रही है। उस वार्ता का कहीं उल्लेख नहीं है, किसी ग्रंथ में उल्लेख नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा है, हो सकता है कहीं होगा, लेकिन मुझे नहीं मिला कि राम की और यमराज की आपस में, धर्मराज की आपस में बात किया। दरवाजे पर पहरा दे रहे लक्ष्मण जी, जिनके ऊपर पूर्ण विश्वास है, भगवान राम को जिनके ऊपर पूर्ण विश्वास है, ऐसा लक्ष्मण बाहर खड़ा है। इतने में ऋषि दुर्वासा है, क्रोधी ऋषि, बहुत क्रोध था दुर्वासा के अंदर। और दुर्वासा अकेले नहीं, 10,000 शिष्य संग में चलते थे। और ऐसा भी ग्रंथों में लिखा है कि जब दुर्वासा चलते थे तो पीछे आग लगती हुई चलती थी, उनके क्रोध में इतनी आग थी। और लक्ष्मण के सामने खड़ा, लक्ष्मण दरवाजा खोलो, मुझे राम से मिलना है। क्षमा करें प्रभु, थोड़ी मैं श्राप दूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हारी अयोध्या को तत्काल भस्म कर दूंगा, तुम्हारी अयोध्या नष्ट हो जाएगी। विचार करने लगा लक्ष्मण क्या करूं, अगर दरवाजा खोलता हूं तो मेरी मौत है, और अगर दरवाजा नहीं खोलता हूं तो पूरी अयोध्या आज भस्म हो जाएगी, क्योंकि ये दुर्वासा है। और लक्ष्मण ने दरवाजा खोल दिया। झलक दिखी यमराज की, यमराज गुम हो गए। बस दरवाजे पे खड़े होने थे, तुरंत लक्ष्मण नीचे गिर गया, शेषनाग का पुनः स्वरूप धारण कर लिया, सीधे जाकर के सरजू नदी में चला गया, खत्म। बाहर तो दुर्वासा है नहीं, वो तो केवल परीक्षा करने के लिए आए। भगवान राम ने विचार किया, मैं लक्ष्मण नहीं रहा, मैं भी नहीं जाऊंगा, अब मैं नहीं रहूंगा। भरत को संग लिया, शत्रुघ्न को संग लिया, चारों भाइयों के 8 पुत्र थे, 8 पुत्रों को पूरे भारतवर्ष का राज्य दिया, और तीनों भाइयों के सहित सब माताओं के संग, पत्नियों के संग भगवान राम सरजू में प्रवेश कर गए, सब छोड़ दिया। ये दुर्वासा ने नहीं पूछा। द्वापर युग आया, द्वापर युग के बीच में उन्हीं दुर्वासा ने भगवान कृष्ण की परीक्षा ले ली। कृष्ण के गुरु थे दुर्वासा, अपने बच्चों को बारंबार समझाते थे भगवान कृष्ण, तुम मदिरा मत पीना, तुम लड़ाई झगड़ा मत करना, तुम सीधे रास्ते पर रहना, इस प्रकार रहना। कहते थे सठिया गया है, बुढ़ा हो गया है, ऐसा कहते थे उनके बच्चे। 1,61,000 पुत्र थे भगवान कृष्ण के, 16,108 रानियों के 10-10 पुत्र थे, 1,61,080 पुत्र थे। लेकिन कृष्ण भगवान को तुच्छ मानने लगे। और याद रखना कि जब पुत्र अपने पिता को तुच्छ मानना शुरू कर देता है तो समझ लेना कि अब विनाश दूर नहीं है। जब बेटा अपने बाप के सामने कह देता कि तू क्या जानता था, तूने मेरे लिए किया क्या, तो समझ लेना
कि अब तेरी प्रगति खत्म है, तू संसार में उठ नहीं सकता। तो भगवान श्री बहुत समझाते थे। एक दिन दुर्वासा ऋषि आए, और दुर्वासा ऋषि जैसे आए चरणों में दंडवत प्रणाम किया भगवान कृष्ण ने। तो दुर्वासा ने कहा, कृष्ण मन कर रहा है खीर खाऊं। तस्मई, संस्कृत में तस्मई कहते हैं खीर खाने का मन कर रहा है। तो भगवान श्री ने स्वयं स्नान करके निर्वस्त्र होकर के अंगिया डाल करके भगवान श्री ने खीर बनाई अपने गुरु महाराज के लिए, और खीर का थाल उठा करके गुरुदेव के सामने जब गए तो गुरु महाराज ने कहा, तुमने बनाई? हाँ, उठाओ इसे, पांव से लेकर के सिर तक अपने शरीर में मल दो। और भगवान कृष्ण ने उस पूरी तस्मई की उस खीर को अपने पांव से लेकर के सिर तक लगा दिया। मेरी आज्ञा का पालन किया तुमने? हाँ महाराज। नहीं किया कृष्ण, इस खीर को तुमने अपने पांव के तलवे में नहीं लगाया, बस ये तलवा तुम्हारा कोमल रह गया और कहीं से भी तुम्हारी मृत्यु नहीं है। इस तलवे में तुमको बाण लगेगा, तुम्हारी मौत। और मेरे भाईबंद, वही दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ द्वारिका नगरी के किनारे बैठ गए। सुनने वाली कथाएं हैं ये। तभी तो कहा कि कथा हमारे को मृत्युत्व देती है, बोध देती है, ज्ञान देती है। कथा टाइम पास मत करो, 3 घंटे कथा सुनो जिसमें तुमको कुछ मिले, तुम्हारे जीवन में कुछ सुधार हो। तो 10,000 शिष्यों के संग में बैठे हुए थे। भगवान श्री के पुत्र जामावती का पुत्र सांब, उसको स्त्री के कपड़े पहना दिए, संतों की परीक्षा लेने के लिए, साधुओं की परीक्षा लेने के लिए स्त्री के कपड़े पहना दिए और चिथड़े बांध दिए और दुर्वासा ऋषि के सामने ले गए वो बच्चे। महाराज, ये हमारी रानी है, इसके क्या पैदा होगा? दुर्वासा ऋषि ने कहा, यदुवंशियों का विनाश पैदा होगा, मुसल पैदा हो जाएगा। और जब लौट करके आए, कृष्ण से कहा, इतनी बड़ी गलती हो गई है। भगवान कृष्ण ने कपड़े उतारे उस सांब के, तो देखा सचमुच एक लोहे का मुसल है। रगड़ो इसको पानी में। रगड़ते चले गए उस मुसल को, जितना उसका कट निकलता चला गया मेरे भाई, उससे राम बाण पैदा हुआ। और बाद में छोटा सा नुकीला सा शस्त्र बच गया, जो हाथ से फिसल गया और समुद्र में गिर गया, जिसको मछली ने भक्षण कर लिया। और एक जरा नाम का व्याध आया, शिकारी आया, जो पूर्व जन्म के बीच में राजा बाली था, कसबिल्ला का राजा। उसने कहा था कि मैं तेरे से अवश्य बदलूंगा। अनुज बधू सुत नारी, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन 60 कन्या ये सब चारी, सुन 60 कन्या ये सब चारी। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। बाली को जिस समय बाण चलाया भगवान राम ने, तो बाली ने पूछा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मेरे को अपना बैरी बनाया और सुग्रीव को अपना प्यारा बना दिया, मुझ में क्या गुण था, मुझे क्यों मारा? तो भगवान ने कहा, अनुज वधू भगिनी सुत नारी, सुन सुन कन्या सुन चारी। संसार में 4 कन्याएं होती। अनुज वधू, अपने छोटे भाई की जो पत्नी है वो अपनी बेटी के समान है। भगिनी, अपनी बहन जो है वो भी बेटी के समान है। सुत नारी, अपने पुत्र की जो पत्नी है वो भी अपनी बेटी है। और एक कन्या अपनी, 4 कन्या हैं। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कही ताई बदे को छुपाव ना हुई। इनके ऊपर जो बुरी दृष्टि रखता है, बुरी नजर रखता है, उसको मारने का पाप नहीं लगता।
तुमने अपने भाई, छोटे भाई की पत्नी, उसको, सुग्रीव की पत्नी को अपने कक्ष में नहीं रखा। तो हाँ, मुझसे गलती हुई, इसलिए मैंने तुझको मारा है। तो क्या जीना चाहता है? भगवान पूछते हैं, बाली जीना चाहता है? नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत काल प्रभु आवत नाई, अंत काल प्रभु आवत नाई। अब क्या बोल रहे हो? जीने के लिए जन्म जन्म मुनि जतन कराई, हजारों वर्ष बीत गए, कितने जन्म हो गए ऋषि मुनियों के, आपका दर्शन नहीं हुआ। मेरे अंत समय में आप आए। अब जीना नहीं चाहता, लेकिन बदला जरूर लूंगा। आज वो व्याध बन करके आया, उसके लिए वही मछली मिल गई, उससे वो सूल निकाल लिया, अपने बाण पे लगाया, बड़ा जानवर मारूंगा। भगवान कृष्ण आज जहां सोमनाथ है, हम लोग गए थे ना उस समय, जहां भगवान कृष्ण लेटे थे, और वहां आज भी पीपल का पेड़ है, विश्राम कर रहे थे, एक जानों के ऊपर अपना घुटना रख करके सो रहे थे। जरा आया और उसने दूर से बाण चलाया, ये कोई बड़ा हीरा है, भगवान के पांव में, और परमात्मा अपने परम धाम को चले गए। जितने भी यदुवंशी थे, सबने मदिरा पी, जरा नाम की मदिरा पी, और राम बाण उठाते गए, एक दूसरे को पटकते चले गए, और सारे कुल का विनाश हो गया। गुरु सच्चिदानंद जय।